नमस्कार। दोपहर 2 बजे के बुलेटिन की शुरुआत यूपी के सियासी दंगल में छिड़े गधावार के साथ। अब यूपी में मच गई है गधे पर कतर। यूपी के सीएम में पीएम और अखिलेश के बीच यूपी और गुजरात के हालात पर हो रहे हमले में आज अखिलेश ने एक विज्ञापन का हवाला देकर कहा कि अब तो गुजरात गधों का भी प्रचार करता है। आपको याद होगा, हमारे साथियों ने कभी कभी टीवी देखा होगा, क्या एक गधे का विज्ञापन आता है। बताओ गरीब लोगों, किसान भाइयों, एक गधे का ज्ञापन आता है, विज्ञापन। हम तो इस सदी के बड़े महानायक से कहेंगे कि अब आप गुजरात के गधों का प्रचार मत करिए। और वो चुनाव बगल में है, इलाहाबाद में बाद में बगल में है, और हम तो पत्रकार साथियों से कहेंगे, आपके टीवी पे भी चला होगा, हम इस सदी के सबसे बड़े महानायक से निवेदन करेंगे कि अब आप गुजरात के गधों का प्रचार मत करिए। और जिन्होंने ऐड देखा होगा वो जानते होंगे। बताओ, कहीं गधों का भी प्रचार होता है क्या? और जो ऐड है वो ये है जो टीवी पे हमने देखा है, इसलिए बुरा मत मानना। और हमारे यहां तो होली पे कहा जाता है कि बुरा न मानो होली है। और इस बार रंगों के साथ लठ वाली होली भी खेलने का इंतजाम समाजवादी लोग करेंगे। इसलिए जो लोग जवान जब भी मुंह खोलते हैं हमेशा कुछ न कुछ खराब निकालते हैं अपने मुंह से। जिन्हें हमारी फोटो देख करके तकलीफ हो रही थी, बड़ी मुश्किल से हमें मिला ये गधे वाली कहानी। और उस ऐड में निकलता है कि अगर अगली बार कोई आपको गधा कहे तो बिल्कुल बुरा न मानिएगा, बल्कि आप उसको थैंक यू बोलिएगा। मैं बताता हूं क्यों। गुजरात का सरताज, इंडियन वाइल्ड, आगे जो नाम है वो नहीं पढ़ूंगा मैं, ये जनाब पूरी दुनिया में सिर्फ यहीं मिलेंगे, अहमदाबाद से 1.5 घंटा दूर। गुजरात की फिल्म नहीं बोलूंगा, महीने हो गए इनको नहाए हुए, देखते हैं बिल्कुल नीट एंड क्लीन। ये शहर वाला गधा नहीं है जो सड़क पर खड़ा कोई गहरी बात सोचता है। इसके पास खड़े होने और सोचने की फुर्सत कहां है। वैसे चुनावों का मुद्दा क्या है? अखिलेश यादव ने गधों के जिस विज्ञापन का जिक्र किया, असल में वो कच्छ के रण में पाए जाने वाले खास नस्ल के जंगली गधे हैं, जिनके लिए गुजरात पर्यटन विभाग का विज्ञापन अमिताभ बच्चन करते हैं। अमिताभ गुजरात पर्यटन विभाग के ब्रांड एम्बेसडर हैं। गुजरात के जंगली गधे दुनिया भर में दुर्लभ माने जाते हैं और उनकी संख्या तेजी से घट रही है। कच्छ के विशेष प्रजाति के जंगली गधों का विज्ञापन है। अमिताभ बच्चन करते हैं गुजरात सरकार का विज्ञापन। गुजरात पर्यटन विभाग के ब्रांड एम्बेसडर हैं अमिताभ बच्चन। इस बीच रेप के आरोपों से घिरे यूपी के दिग्गज एसपी नेता और अमेठी से उम्मीदवार गायत्री प्रजापति आज सबके सामने रो पड़े। एक सभा के दौरान भाषण देते हुए प्रजापति का गला भर आया। गौरतलब बात यह है कि इसी सभा में सीएम अखिलेश भी थे, लेकिन वो मंच पर तब पहुंचे जब प्रजापति मंच से नीचे उतर आए। प्रजापति में बलात्कार की बात करते हो, इन गरीबों के दिल को दुखाते हो। आप कहना क्या चाहते हो? गायत्री प्रजापति दावे के साथ कहता है कि अगर आप में हिम्मत है, और मीडिया को मैं कहना चाहता हूं कि कहीं गरीब के बेटे के साथ इतना अन्याय न करो, सच्चाई दिखाओ। गायत्री प्रजापति फांसी पर चढ़ने के तैयार है। बनाने का है, सरकार बनाने का है। ये चुनाव
आने वाले समय में किसकी सरकार बने। इसलिए आप लोग चुनाव चिन्ह साइकिल मत भूलना। और इस पार्टी ने सबको लेकर के साथ चलने का काम किया है, लगातार साथ लेकर के चलने का काम किया है। और हम तो अपने नौजवानों को जानते हैं, ये जब कभी साइकिल चलाते हैं, कभी कभी जब जोश और उत्साह में होते हैं, इन हम समाजवादियों को जानते हैं कि जब ये जोश और उत्साह में होते हैं तो हैंडल छोड़ करके भी पैडल मारते हुए साइकिल चला लेते हैं। और अब तो थोड़ा बहुत कांग्रेस का भी हाथ लगा है हैंडल पे आपके साथ। और जब हैंडल साथ होगा कांग्रेस का तो बताओ साइकिल कितनी तेज चलेगी। और हम तो समाजवादी जानते हैं, कभी कभी हवा खिलाफ होती है तब भी हम साइकिल चला लेते हैं। जब अखिलेश मंच पे आते हैं तो गायत्री प्रजापति मंच से उतर जाते हैं। ईद और दिवाली पर बिजली वाले पीएम मोदी के बयान पर छिड़ गया सियासी घमासान। कांग्रेस समेत कई दल चुनाव आयोग में शिकायत करने वाले हैं तो यूपी के सीएम अखिलेश ने कहा कि पीएम गंगा की सौगंध खाकर कहें कि वाराणसी में 24 घंटे बिजली आती है या नहीं। गांव में अगर कब्रिस्तान बनता है तो गांव में स्मशान भी बनना चाहिए। अगर रमजान में बिजली मिलती है तो दिवाली में भी बिजली मिलनी चाहिए। अगर होली पे बिजली मिलती है तो ईद पर भी बिजली मिलनी चाहिए। भेदभाव नहीं होना चाहिए। सरकार का काम है भेदभाव मुक्त शासन चलाने का। किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। धर्म के आधार पर तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जाति के आधार पर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ऊंच नीच के आधार पर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सबका साथ, सबका विकास। उन्होंने कहा कि बताओ दिवाली पर और रमजान पर हम 24 घंटे बिजली देते हैं। हमारे प्रधानमंत्री को कोई जानकारी नहीं है। काशी के होने वाले चुने वाले कम से कम सच बोलो। हमारे जिलाधिकारियों ने कहा कि एक बुजुर्ग विधायक है, वो धरने पे बैठे हैं, काशी की बिजली मांग रहे हैं। मैंने कहा कितने दिन हो गए? बोले दिन ज्यादा हो गए हैं। मैंने कहा थोड़े दिन और बैठ लेने दो। श्यामराव देव चौधरी जी से मैंने उन्हें बुलाया था, उनके साथ बीजेपी के बड़े नेता आए। मैंने पूछा क्या चाहते हो? बोले कि हम काशी को 24 घंटे बिजली चाहते हैं। मैंने कहा आप बस बिजली चाहते हो? मैंने कहा चुन तो आपने प्रधानमंत्री दिया, लेकिन आपको 24 घंटे बिजली नहीं मिल रही। मैंने कहा श्यामराव चौधरी जी, आप बुजुर्ग हैं, हम आपका पूरा सम्मान करेंगे। आज आप आयो धरना तोड़ करके, भूख हड़ताल खत्म करके, आज से ही हम काशी को 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने का काम करेंगे। पीएम मोदी के बयान पर बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का कहना है कि उन्होंने हकीकत बयान की है। साक्षी महाराज से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अशोक सिंघल ने। साक्षी महाराज जी, प्रधानमंत्री ने जो कहा है कि अगर कब्रिस्तान को जमीन मिलती है तो शमशान को मिलनी चाहिए, रमजान पे बिजली आती है तो दिवाली पे भी आनी चाहिए। इसको लेकर के विपक्षी पार्टियां, कांग्रेस, सब ने कहा है कि ये तो पोलराइज करने की कोशिश है। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है और खेद भी होता है। मोदी जी भारत के भाग्य विधाता हैं और सबका विकास सबका साथ, इस सिद्धांत को लेकर चल रहे हैं। तो अगर उन्हें कब्रिस्तान के बराबर में शमशान की बात कह दी, हिंदू के साथ मुसलमान, मुसलमान के साथ हिंदू, अगर उन्हें कहा कि रमज़ान में बिजली तो दिवाली पर भी बिजली, होली पर बिजली तो ईद पर भी बिजली, इसमें परेशानी कहाँ खड़ी होती है? ये कैसे हम जोड़ना चाहते हैं कि तोड़ना चाहते हैं? तोड़ने का काम विपक्ष कर रहा है, मोदी तोड़ने का काम नहीं कर रहे, मोदी जोड़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन चूंकि बुरी तरह से सारी पार्टियां धराशायी हो गई इस चुनाव में, पांचों के पांचों स्टेट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। यूपी का चुनावी रण बुचड़खानों की तरह पहुंच गया है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने आज बैल भैंस की कहानी सुनाकर कहा कि बीजेपी सरकार आते ही सभी कत्लखानों को बंद कराएंगे। मित्रों, हमने तय किया है कि जिस दिन
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री शपथ लेंगे भारतीय जनता पार्टी के, उसी दिन रात को 12 बजे के पहले एक अध्यादेश लाकर इस प्रदेश में सारे कत्ल खाने बंद कर दिए। मित्रों, अभी अभी मैं अमरो आ गया था। वहां मेरे कार्यालय में एक दिन सुबह बड़े सवेरे ताऊ आ गए। उन्होंने कहा अमित भाई मेरे साथ बहुत अन्याय हो गया। मैंने बोला ताऊ क्या हुआ तेरे साथ? तो कहा मैं बैलगाड़ी में गन्ना डालकर चीनी मिल जा रहा था। रास्ते में अमरूद की एक रेकड़ी देखी, तो पोते को अमरूद लेने के लिए पोते के लिए मैं गया। वापिस आया तो मेरा बैल ही गायब हो गया। मैंने कहा ताऊ इसमें क्या इतनी परेशानी कर रहा है, थाने जा, रपट लिखा, आजम खान की भैंस मिल गई, तेरा बैल भी मिल जाएगा। उसने कहा अमित भाई मेरा बैल नहीं मिलेगा। मैंने बोला क्यों नहीं मिलेगा ताऊ? तो उसने कहा मेरा बैल ये बुचड़ खाने वाले, कत्ल खाने वालों ने काट। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश का चुनाव आगे बढ़ रहा है, जुबानी तलखी तेज होती जा रही है। अब तो उसमें हर तरह की मर्यादा तोड़ी जा रही है। कल समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने प्रधानमंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को आतंकी तक कह दिया। दोनों आतंकवादी हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह। दोनों आतंक पैदा कर रहे हैं लोकतंत्र में। ये दोनों आतंकवादी हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह। दोनों आतंक पैदा कर रहे हैं लोकतंत्र में।